अब आपने देखा होगा कि धनवान और जो रसूखदार लोग होते हैं, बड़े बड़े पद पे लोग होते हैं, उनके घर के अंदर कितनी भीड़ होती है। लोग मिलने जाते हैं। अभी आपने पूछा ना कि हम जाते हैं सहायता के लिए, कोई सहायता नहीं करता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो बड़े आदमी हैं, धन से बड़ा होता है, पद से बड़ा होता है, रसूख से बड़ा होता है, सब एज ए रूल उसके घर पे लाइन लगा के खड़े रहते हैं। कहावत है हमारे शास्त्रों में कि धनवानों के द्वार पर खड़े होए विद्वान। इस कहावत को गलत करो, मत जाओ। अब पूछो क्यों ना जाओ? कभी भी आप धनवान के पास जाएंगे, लाइन लगाएंगे, यकीन मानिए आपको कभी भी धन प्राप्ति नहीं होगी। आप हाथ जोड़ के चले आओ, बहुत पद वाला है, रसूख वाला है, आप अपनी गुहार लगा के चले आओ, आपको सहायता बड़े विरले मिल जाए। लाखों में एक मिल जाए तो बात अलग है, वरना आपको सहायता मिलना मैं समझता हूं आसान है नहीं। तो क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। हमेशा छोटे लोगों के पास जाओ। हमेशा जो छोटे लोग जिनको तुम समझते हो, छोटा बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन जिनको तुम छोटा समझते हो, जो समाज में छोटे समझे जाते हैं, होते नहीं है। ये हमारे समाज की एक बुराई है कि ये छोटा ये बड़ा। अगर उनसे तुम संबंध रखते हो तो यकीन मानो आप बहुत सुखी रहो, आपका सारा काम हो जाएगा। अब मैं उदाहरण देता हूं। भगवान राम थे, भगवान राम ने जब लंका पर आक्रमण किया, अपनी सेना बनाई, तो उनके साथ कौन थे? बानर और आदिवासी। कोई उनके साथ आपने सुना कि बहुत बड़ा राजा था, बहुत रसूखदार धनवान कोई व्यक्ति था? कोई नहीं था। सब जंगल और पेड़ पर रहने वाले आम लोग। और जब भगवान को समुद्र पार करना था, नदी पार करनी थी, नाव लेके कौन आया था? एक नाविक, केवट आया था। समुद्र का जो पुल बना रहे थे, वहां पर पत्थर डाल रहे थे, तो कौन आया था? एक छोटी सी गिलहरी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप बिल्कुल ठीक इसका उल्टा करते हो। आप जाते हो बड़े लोगों के पास। बड़े लोगों के पास फुर्सत नहीं है, उनके पास हजारों लोग आते हैं। अगर आप छोटे छोटे लोगों के पास जाते हो, आप किसी जंगल में जाइए, आपकी मदद कौन करेगा? वहां पे कोई छोटा व्यक्ति जो झोपड़ी में रह रहा होगा वो आपकी मदद करेगा। आप घर में हो, घर में तुम्हारी कौन मदद करता है? दिन भर आप जरा सवेरे से शाम तक आप सोचिए, कोई झाड़ू लगाने आता है, कोई प्लम्बर आता है, कोई मैकेनिक आता है, कोई मिस्त्री आता है, कोई स्वीपर आता है, इस तरीके के तमामों लोग आते हैं। यदि आप इसी तरीके के जो छोटे लोग हैं, जिनको छोटा नहीं कहना चाहिए, वो बड़े कुशल होते हैं, कारीगर होते हैं, अगर आप संबंध उनसे रखते हैं, तो जब आप कठिनाई में पड़ते हैं, मुसीबत में पड़ते हैं, तो आपकी सहायता जितना ये छोटे लोग करेंगे, उसका एक पसंगा बड़ा आदमी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। ना धन से, ना रिसोर्सेस से, वो आपको कानून बताने लगेगा। और अगर आपने इस तरीके के छोटे छोटे लोगों की फौज अपने पास तैयार की हुई है, तो आज की दुनिया में आप एक टेलीफोन करोगे, आदमी आके आपका काम कर देगा। आपको भी उसका काम करना होगा। उसका काम करने के लिए आपको उसको सम्मान देना पड़ेगा। आप क्या करते हो? उससे ठीक से बात नहीं करते हो, पैसा फेंक के दे देते हो, झगड़ते हो, इतना नहीं इतना हुआ।
वो ठीक है, कभी कभी स्थितियां ऐसी होती हैं, लेकिन आप करिए क्या, आप इन छोटे लोगों को सम्मान दीजिए। व्यक्ति रोटी का इतना भूखा नहीं होता है जितना सम्मान का भूखा होता है। हर व्यक्ति, व्यक्ति ही नहीं, जीव जंतु भी। आप एक सड़क के जीव जानवर को आप थोड़ा सा प्यार दे दीजिए, आपके पीछे दुम हिलाता हुआ आ जाएगा। भूखा है, आपने रोटी फेंक के दी, बेचारा खा तो लेगा, लेकिन वो अंदर ही अंदर पीड़ित होगा कि इसने मुझको फेंक के रोटी दी। बात को समझिए, ये बात बड़ी गहन अध्ययन की बात है कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति जिसको आप छोटा समझते हैं, उसको आपने एक रीजनेबल सम्मान दे दिया, वक्त पर उसकी थोड़ी सी मदद कर दी, तो क्या होगा कि धीरे धीरे उस सम्मान से आप उस व्यक्ति का हृदय जीत लेंगे। वो व्यक्ति हो सकता है कम पैसे में आपका काम करने लगे, हो सकता है मुफ्त में आपका काम करने लगे। आप उसको रात में बुलाएंगे, वो दौड़ा हुआ आएगा कि साहब ने बुलाया है, बड़ा आदमी नहीं आएगा। तो अगर जीवन को सरल, एक अच्छा बनाना चाहते हो, तो उसमें सबसे पहले आपको यह करना चाहिए कि ये जो छोटे छोटे लोग होते हैं, रिक्शे वाले, सड़क पे चलने वाले, आपके घर में काम करने वाले, जो आप इनसे बदतमीजी से पेश आते हो या इनका सम्मान नहीं करते हो, आप इनसे आप और जी करके बात करने लगो, थोड़ी थोड़ी मदद करने लगो। कुछ ऐसा ना करो जो बहुत ज्यादा हो जाए। एक अनुपात में ऐसे सैकड़ों लोग होते हैं, सैकड़ों विभाग होते हैं। कभी आपकी बिजली खराब है, कभी आपका कुछ और खराब है, ऐसी हजारों चीजें आपकी पलक झपकते सॉल्व हो जाएंगी, आपकी लाइफ कंफर्टेबल हो जाएगी। अब इस बात को कौन समझता है? इस बात को पॉलिटिशियन बहुत अच्छी तरह समझता है, राजनेता। आपने देखा राजनेता झोपड़ियों में जाते हैं, गले लगा लेते हैं किसी, कोई और मिलने आता है उसको ऐसे कर लेते हैं। गरीब हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनको लालच देते हैं, सम्मान भी देते हैं, चुनाव के पहले ही सही सम्मान भी देते हैं। उनको मालूम है ये सब इतना सा सम्मान पा जाएंगे तो आके उनको वोट दे देंगे। राजनेता बड़े लोगों का कभी सम्मान नहीं करता। बहुत बड़े बड़े अमीर जाते हैं, राजनेता बैठाल देता है वेटिंग में, बैठो पैसा दो हमको। कोई पढ़ा लिखा है, बैठो, कोई सम्मान नहीं करता है वो। आपको बड़ा खराब लगता होगा, लेकिन जरा उससे एक सीख लीजिए कि राजनेता ऐसा क्यों करता है। छोटे छोटे लोगों को सम्मान देकर उनका दिल जीत के उनको वोट ले लेता है, और फिर चुनाव आते हैं, फिर वहां पे जाकर किसी को हैंड पाइप लगा देगा, किसी को पैसे बांट देगा, किसी को कुछ कर देगा। वो तो एक दूसरी बात हुई। मैं आपको रोजमर्रा के जीवन की बात बता रहा हूं कि आप सो कॉल्ड छोटे लोग, छोटे नहीं होते हैं, सम्मान उनके पास नहीं मिल रहा है। उनके पास किस चीज की कमी होती है? पैसे की कमी नहीं होती है, आप गलत सोचते हैं। ये छोटे लोग एक दिन में 1500 कमा लेते हैं, और 1500 कमाने का मतलब है 15-20 हजार रुपए महीने कमा लेते हैं। इनको कोई बिजली का नहीं देना पड़ता है, इनको कोई गाड़ी का नहीं देना पड़ता है, टैक्स नहीं देने पड़ते हैं जो आप सब लोगों को देना पड़ता है। इनके बच्चे पढ़ने भी नहीं जाते हैं। इनके 15-20 हजार आपके 60-70 हजार के बराबर है। तो आप जो इनको छोटा समझते हो, आप ज्यादा छोटे हो इनसे। हां, छोटे ये हैं सम्मान में, इनको समाज में सम्मान नहीं मिल रहा। सब जने तू तू करके बात करते हैं। एक रिक्शा वाला उसको कंटाप मार देता। आप जरा सम्मान देके देखो, समाज भी बढ़िया हो जाएगा, आपकी लाइफ भी कंफर्टेबल हो जाएगी।